हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस में से सब्जेक्ट्स को कैसे सेपरेट करेंगे और सब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट्स को पहचानने के लिए कई कायदे और कई रूल्स हैं। ग्रामेरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे रूल्स को यहाँ पर एक वीडियो में कंपोज करना मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने लगभग 2 रूल्स को रिप्रेजेंट किया है, जो शायद एक वीडियो के लिए ये 2 रूल्स एप्रोप्रिएट है। आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करने की जब बारी आती है तो सबसे पहले हमें कर्ता यानी सब्जेक्ट्स को ढूंढना पड़ता है। क्योंकि जब कभी भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस किया जाता है, ऐसे वक्त में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का ही इंग्लिश में कन्वर्शन करना पड़ता है। और यदि हम सबसे पहले अगर सब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं और उसके अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें उस सेंटेंस के बाकी हिस्से को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और ये भी हम जानते हैं कि सर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। आइए मैं यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं और उस सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिया कि राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर यहां पे राम जो है ये एक सब्जेक्ट है। मैं अभी बताऊंगा कि सर सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। यहां राम भी नाउन है और लड़का भी नाउन है। तो यदि ये दोनों नाउन है तो मैं राम को सब्जेक्ट ना बोलकर लड़का को सब्जेक्ट क्यों ना मान लूं। तो यहां पर मैं आपको विभक्ति चिन्ह के बारे में बताऊंगा, यानी कि आप केस या तो हिंदी ग्रामर में आपने कारक और उनके चिन्ह के बारे में जरूर अध्ययन किया होगा। यदि आप उनके चिन्हों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं तो शायद आपको सब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्म्स को सेंटेंस में से पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखिए मैं एक चीज और लेता हूं कि वह जाता है। अब यहां पर आप देखिए कि सर इस सेंटेंस में ये हमारा प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन है तो जायज सी बात है कि ये सब्जेक्ट ही होगा इस सेंटेंस का। और यहां पर ये देखिए ये नाउन है तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का। ये भी नाउन है पर ये नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा कि ये नाउन क्यों नहीं सब्जेक्ट होगा और ये क्यों होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे तेजी से आप तक पहुंचे। यहां पर देखिए हमने पढ़ा है कि सर विभक्ति 8 होते हैं, यानी कि विभक्ति चिन्ह के बारे में बताया जाए तो टोटल 8 होते हैं और वो ये बोला जाए कि 8 हैं और उन 8 के अलग अलग चिन्ह हैं। अब यहां पर देखिए ये 8 कारक हैं। इन 8 कारकों के ये विभक्ति चिन्ह हैं और यदि इन विभक्ति चिन्हों को यदि आप माइंड में रखते हैं तो आपको सेंटेंस में से सब्जेक्ट्स और उस सब्जेक्ट से अलग अलग फॉर्म्स को पहचानने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आइए अब इन सब सेंटेंस को, या तो ये सारे सेंटेंस जो हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, इसके माध्यम से और भी बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स के अलग अलग रूपों के बारे में स्टडी करते हैं। रूल नंबर 1 में दिया हुआ है कि ने के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अब यहां पर देखिए कि सर यदि इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि सर शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई तो आप इस सेंटेंस में 2 नाउन को खोज सकते हो, यानी इस सेंटेंस में 2 नाउन प्रेजेंट हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा अंग्रेजी। और रूल्स ये भी है कि सब्जेक्ट के तौर पर या तो नाउन ही होगा या तो प्रोनाउन ही होगा। अब सर इस सेंटेंस में यदि 2 नाउन है तो हमें किसे सुनिश्चित करना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप हमेशा ध्यान दें कि सर इस सेंटेंस में कौन सा विभक्ति है, तो यहां पर ने यानी कि कर्ता कारक है। और आपको हमेशा याद रखना है कि विभक्ति चिन्ह के पहले वाला नाउन हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। हमने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि सेंटेंस में जो विभक्ति चिन्ह होगा उस विभक्ति चिन्ह के पहले प्रयुक्त होने वाला नाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही माना जाएगा। यानी कि विभक्ति चिन्ह के पहले नाउन है शिक्षक, इसे आप सब्जेक्ट मानेंगे। विभक्ति चिन्ह के बाद जो अंग्रेजी ये भी नाउन है, ये कतई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और यदि ये सब्जेक्ट है सर तो सेंटेंस में सबसे पहले यदि आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का ही तो अंग्रेजी बनाते हैं। तो हम जब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी बनाना है। तो सर शिक्षक यदि सब्जेक्ट है तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट का करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे टीचर। अब आपको ध्यान देना है कि सर सब्जेक्ट के बाद जब कभी भी आप अंग्रेजी बनाएं या तो किसी भी हिंदी सेंटेंस को आप हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा उसके बाद वर्ब का ही ट्रांसलेशन होता है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में वर्ब हमारा पढ़ाना है और यह भी आपको ध्यान देना है कि यह सेंटेंस हमारा
पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो सर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यदि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान देना है कि सर सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का अंग्रेजी बनाएंगे तो वर्ब हमारा पढ़ाना है, तो इस पढ़ाना का वर्ब टू फॉर्म या तो V2 फॉर्म कहें तो यहां पर टाउट, तो यहां पर अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है तो यहां पर हम लिखेंगे इंग्लिश। इसी तरह यदि आप दूसरे सेंटेंस को देखें तो यहां पर छात्रों ने पुस्तकें पढ़ाई, तो यहां पर भी दो नाउन, यदि दो नाउन कंपोज हैं एक सेंटेंस में तो सर छात्र भी नाउन पुस्तकें भी नाउन, तो सब्जेक्ट किसे माने? तो हमने पहले ही बताया कि भाई ने यानी ने और के पहले आने वाला नाउन या प्रनाउन ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहां पर ने से पहले हमारा नाउन है छात्रों, तो हमारा यही सब्जेक्ट होगा। और यदि ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी बनाएंगे, यानी छात्रों का अंग्रेजी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यहां पर हम स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल फॉर्म, स्टूडेंट का प्लूरल फॉर्म, पुस्तकें पढ़ी। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद अंग्रेजी जब कभी भी आपको अगर बनाना है तो हम वर्ब को ही यानी कि क्रिया को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर हमारा वर्ब है पढ़ना। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लिखेंगे रेड, और ऑब्जेक्ट हमारा पुस्तकें हैं तो यहां पर हम लिखेंगे बुक्स। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देखिए दोनों ने भोजन बनाया, तो सर भोजन भी हमारा नाउन है, ये जो भोजन है ये भी हमारा नाउन है, और ये भी हमारा, ये दोनों यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो इन दोनों में हम किसे सब्जेक्ट श्योर करेंगे? तो विभक्ति चिन्ह ने है तो ने से पहले जो ये वर्ड आया दोनों, इसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। और यदि ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी बनाएंगे, तो दोनों, तो हमने यहां पर इसका अंग्रेजी में कन्वर्ट किया बोथ, और उसके बाद यहां ये पास्ट टेंस में है तो भोजन बनाना यानी कुक्ड, तो बोथ कुक्ड, COOKED, कुक्ड फूड। फूड यहां पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि भोजन बनाने का जो वर्क या तो इसका जो एफिकेसी है ये फूड पे ही पड़ रहा है, तो हम फूड को ऑब्जेक्ट ही श्योर करेंगे। अब इसी तरह यदि आप रूल नंबर 2 को देख पा रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर के रे, ये दो विभक्ति चिन्ह है, के और रे, और यदि इसके पहले कोई नाउन या प्रनाउन आता है तो उसको आप सब्जेक्ट तुरंत श्योर कर लें। जैसे यहां पर सेंटेंस में देखिए राम की एक लड़की है, तो यहां पर लड़की भी नाउन है और राम भी नाउन है, और सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रनाउन हो सकता है, तो ये भी नाउन और ये भी नाउन, किसे सब्जेक्ट श्योर करें? तो हमने पहले ही बता दिया कि विभक्ति चिन्ह के पहले जो नाउन आएगा या विभक्ति चिन्ह के पहले जो प्रनाउन प्रयुक्त होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर राम हमारा सब्जेक्ट होगा क्योंकि के जो विभक्ति चिन्ह है इससे पहले प्रयुक्त है, तो हम सबसे पहले इसका अंग्रेजी बनाएंगे। हमने यहां पर लिखा राम के एक लड़की है, तो यहां पर लिखेंगे राम हैज अ डॉटर। फर्दर आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए कि सर सीता के दो पुत्र हैं, तो यहां पर भी दो नाउन प्रयुक्त हैं, सीता और पुत्र। तो हमने पहले ही बोला कि जब दो नाउन प्रयुक्त हैं तो किसको सब्जेक्ट हम मानेंगे? तो पुत्र को ना सब्जेक्ट मानकर सीता को मानेंगे क्योंकि ये विभक्ति चिन्ह के पहले है। तो जब सीता सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम सीता को ही अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद यहां पर सीता के दो पुत्र हैं तो यहां पर लिखेंगे सीता हैज 2 सन्स। तीसरा सेंटेंस उसके 3 गायें हैं, तो के पहले यहां पर जो उस यानी कि ये जो प्रोनाउन है यही हमारा सब्जेक्ट होगा जो विभक्ति चिन्ह के पहले प्रयुक्त है, तो यहां पर हम लिखेंगे ही हैज 3 काउज। और यहां पर देखिए मेरे 5 बहनें हैं, तो यहां पर रे से पहले मैं आया, यानी कि जो रे विभक्ति चिन्ह है इससे पहले जो प्रोनाउन है यही सब्जेक्ट है, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे आई हैव 5 सिस्टर्स। ओवरऑल इस वीडियो का मेन थीम ये था कि सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हम कैसे सेपरेट करेंगे। हमने ये तो सीख रखा है कि सर सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, पर कभी कभार स्टूडेंट्स के लिए ये समस्या खड़ा हो जाता है कि सेंटेंस में जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त हो तब हम वहां पर कौन से नाउन या कौन से प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में श्योर करेंगे। और इस सब्जेक्ट्स को श्योर करने के लिए सबसे पहले आपको विभक्ति चिन्ह, कारक के 8 भेद और उनके विभक्ति चिन्हों के बारे में हमें एक डिटेल्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और यदि विभक्ति चिन्हों के बारे में हमें एक भरपूर जानकारी है तो सब्जेक्ट्स को परखने में हमें टाइम नहीं लगेगा।